हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि जो तूफ़ान बनने वाला है, कल शाम तक बन जाएगा, उसके बारे में। और कुछ लोगों का प्रश्न ये रहा था कि चक्रवाती तूफ़ान की जो आँख होती है, जिसको हम आई बोलते हैं, यानी कि तूफ़ान का आई आँख बोलते हैं, उसका मौसम कैसा होता है, उसमें मौसम क्या काफ़ी तेज़ रहता है, इसके बारे में बताएंगे आपको। जो है इसके बारे में पूरा बताने का डिटेल में प्रयास करेंगे। और आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप वीडियो में पूछिए, जिसकी वजह से कमेंट में पूछिए, जिसकी वजह से अगले वीडियो में उसका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे, फुल प्रयास करेंगे। आप उस वीडियो के क्वेश्चन, यानी कि उस वीडियो में क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो प्रश्न करिए, जो भी आपको समझ में आता हो, जो आपको समझ में न आ रहा हो, पूरा क्वेश्चन करिए और उसके बारे में हम आपको बताने का पूरा फुल प्रयास करेंगे। चलिए, ये देखिए, ये है भारत का मैप और हमने ट्रैक बनाने का कोशिश किया है। यानी कि जो चक्रवाती तूफान मोचा है, MOCH इसका नाम है, लेकिन इसको बोला जाएगा मोखा, और कुछ लोगों का कहना है मोका। ये बनेगा और उसके बाद क्या होगा कि इसके कई ट्रैक हैं अभी। हालांकि इसका ट्रैक जो इस अरब सागर, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का जो मध्य भाग है, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि ये यहाँ से आगे बढ़ेगा और यहाँ तक जा कर के ये अपना अपना प्रभाव दिखाने वाला है। इसकी संभावना दिखाई दे रही है, इस तरह का गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। तो उसका तो ये ट्रैक तो कंफर्म हो गया इसका, कि यहाँ पर इसका ट्रैक इस तरह का रहने वाला है। लेकिन आगे किस तरह का ट्रैक रहेगा, इसके बारे में मौसम विभाग यानी कि IMD ने भी बताया है और हमने भी ट्रैक बनाने का प्रयास किया। देखिए, यहाँ तक चक्रवात आएगा, जो डॉट दिख रहे हैं आप तक। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर होता है तो ये कुछ जो हमारे खासतौर पे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, वहाँ जा सकता है, त्रिपुरा में जा सकता है और म्यांमार की तरफ जा सकता है। ये 3 ट्रैक हैं, जो कि इसकी संभावना लगभग 10% की है। यानी कि यहाँ पर इसकी संभावना लगभग 40% की है और इसकी संभावना लगभग 60% की है। सॉरी, 50% की है। ये 50% है, ये 40 है और ये 10 है। यानी कि इन ट्रैक के, दोनों ट्रैक की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। और इसकी जो पश्चिम बंगाल के जाने की संभावना लगभग 10% है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपवादों में गिनती होता है। एक बार की बात है, 2019 में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था ताउते, आपको याद होगा। ये जो इसका जो ट्रैक था, पहले इस तरह से होते हुए इसका जो कराची की तरफ जाने वाला था, ये यहाँ से इसका ट्रैक था। हालांकि ये जो अरब सागर में जो तूफान बना था, उसका हम ट्रैक बता रहे हैं आपको। ये मुंबई होता हुआ थोड़ा सा गुजरात को टच करते हुए कराची की तरफ जाने वाला था। इस तरह से इसका ट्रैक रहा था कुछ। लेकिन क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए, पूरा मौसम विभाग ने और बाकी लोगों ने बता दिया कि इसका जो ट्रैक है वो यहाँ पर होने वाला है। मान लीजिए आज 23 तारीख है, बात कर रहे हैं 24 तारीख को इसको लैंडफॉल करना है। तो 23 तारीख तक तो ये यहाँ पर पहुँच गया, यानी इस जगह पहुँच गया। लेकिन 24 तारीख को ही जैसे सुबह हुआ, इसका जो डायरेक्शन है वो मुड़ गया। इसका जो डायरेक्शन है वो पूरी तरह से मुड़ गया और इस तरह से इसने लैंडफॉल किया था। इस तरह से इसका जो है प्रभाव हो गया था। जाना था इधर और चला गया इधर। यानी कि ये अचानक से मुड़ा था। इसका जो कोई भी इसकी संभावना नहीं थी। यहाँ पर गया था लैंडफॉल करने की संभावना थी, पता चले मुड़ गया इधर की तरफ मुड़ गया अचानक से। जबकि इसकी संभावना जो थी वो इधर, यानी कि पश्चिमी दिशा की ओर कराची की तरफ जाने की थी। इसकी पूरी संभावना थी। लेकिन ये मुड़ करके गुजरात को पार करके मध्य प्रदेश और बिहार की तरफ पहुँच गया। इसका पूरा यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला था। ऐसी जो बारिश है बहुत ज़्यादा ही पूरे भारत में हमारे हुई थी। इन सभी क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी। तो ऐसा हो सकता है। हालांकि ये अपवादों में गिनती होती हैं, लेकिन प्रकृति है, प्रकृति के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक ट्रैक की बात किया जाए तो लगभग कन्फर्म हो चुका है, इधर जाएगा। केवल वो अपना इस तो चक्रवाती तूफान ताउते की तरह अपना रूटीन ना बदले तो ये जहाँ पर जाएगा। हालांकि जहाँ तक अभी तक मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, उनका भी अनुमान अभी तक सटीक निकलता आया है, बाकी लोगों का भी सटीक निकलता आया है। तो अगर प्रकृति का किसी के साथ खेले नहीं तो ये जो चक्रवाती तूफान है वो म्यांमार की तटों पर लैंडफॉल करेगा और कई इलाकों में तबाही मचाएगा। लेकिन ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन तक जा सकता है, जैसे कि हमने पहले बताया था, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन इसके सुपर साइक्लोन बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। हाँ, सीवियर साइक्लोन की स्टॉर्म बन चुका है और ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म मध्य बंगाल की खाड़ी बनने तक, यहाँ तक पहुँचने तक बन जाएगा।
उसके बाद ये बनेगा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भारत यानी भारतीय मौसम विभाग के बारे में उन्होंने बताया गया है। ये देखिए ये जो है यहाँ पर जब रहेगा तो यहाँ पर एक एलपीए है, उसका डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन बनेगा, चक्रवाती तूफान बनेगा। और 11 मई को सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, 11 मई को सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। 12 मई को ये जो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, 12 मई को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही रहेगा। और 13 मई को भी ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही रहेगा। यानी कि अगर यहाँ तक ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है तो यहाँ तक जाने में इसकी एक कदम और बढ़ने की संभावना बनेगी। लेकिन हो सकता है कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में ही ये हमला करे जो म्यांमार के तट है यहाँ पर। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से भी हो सकता है, याद रखिएगा इसका जो डायरेक्शन है, क्योंकि अभी यहाँ पर यहाँ तक ही बनाया गया है मौसम विभाग के द्वारा कि यहाँ तक ही जाएगा। यहाँ तक तो कंफर्म है कि इसका ट्रैक यही रहने वाला है। लेकिन यहाँ से अभी किधर जाएगा अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, और कभी कभी मुड़ के इधर भी जा सकता है। तो मॉडल के ऊपर है और प्रकृति के ऊपर है। तो यहाँ तक तो यानी कि यहाँ तक इसका जो है रास्ता कंफर्म है कि इस तरह से ही गुजरेगा। यानी कि पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा रिकर्व करेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा और रिकर्व कर सकता है, और इसका जो ट्रैक है वो कुछ इस तरह से त्रिपुरा की तरफ देखने को मिल सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बांग्लादेश से लेकर के अगर बात किया जाए इसमें पश्चिम बंगाल में तो इसकी लैंडफॉल की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। चलिए अब बात करते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो आई होती है, जो आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी कि वो जो है उनमें बारिश क्यों नहीं होती है। आप एक पानी होगा, पानी उसमें आपने भंवरे देखे होंगे जो इस तरह से घूमते रहते हैं, देखे होंगे आपने, देखे होंगे। अगर नहीं देखिए तो आप पानी जो कहीं पर से अगर कहीं पर भर दीजिएगा और नीचे से छेद कर दीजिएगा तो उसमें भौरा दिखाई देंगे। तो उसमें देखेंगे जो भौरा बनता है किनारे किनारे तो बहुत तेज़ी से घूमते हैं पानी, लेकिन बीच में जगह बच जाती है। तो वही जब चक्रवाती तूफान की चारों ओर हवाएं काफ़ी तेज़ी से घूमती हैं तो बीच का जो जगह होता है ना वो खाली होता है। लगभग 30 किलोमीटर का रेंज होता है, 30 किलोमीटर का रेंज जो उसकी आँख होती है वो खाली रहता है। उनमें हवाएं बिल्कुल भी उनके चारों तरफ घूमती है, लेकिन उस जगह पे नहीं आ पाती, क्योंकि उस जगह पे जब आएंगे तभी तो उसको भरेंगी, लेकिन वहाँ पर घूमती रहती हैं, उनको भर नहीं पाती हैं। जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जब चक्रवाती तूफान की जो आंखें पार करती हैं, यानी कि जब चक्रवाती तूफान की आंख जिस जगह से पार करेगी वहीं का नाम लिया जाएगा कि हाँ चक्रवाती तूफान ने यहाँ पर लैंडफॉल किया है। तो क्या होगा कि मान लीजिए चक्रवात है और इधर की तरफ ये जा रहा है, जब इसका बाहरी भाग पार करेगा तो यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलेंगी, और जब इसका बिचली यानी कि इसका जब आँख क्रॉस करेगी इसको तो कभी कभी क्या होता है ना कि धूप हो जाती है, बादल भी नहीं रहते हैं, आँख में इसके बादल भी नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही आधा घंटा या 10 मिनट की 10 मिनट जितना तेज चक्रवात की रफ्तार रहेगा, चक्रवात का रफ्तार जैसे ही वो आँख पार करेगा फिर से यहाँ पर बादल आने शुरू हो जाएंगे और फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। तो अगर समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, और बाकी जो भी होगा हम आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे। आप भी कमेंट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछना उसके बारे में बताइएगा, जिससे कि हम आपको लगातार जानकारी दे पाएँ। हाँ इस तरह का देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही।